सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति है। तो आज की वीडियो में हम इस बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक सवाल के बारे में। वो सवाल क्या है वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग इस भाग भरी जिंदगी में, दौड़ वाली जिंदगी में सभी लोग परेशान रहते हैं और सभी का परेशानी का कोई ना कोई कारण रहता है। हर किसी के लाइफ में समस्या आता है, कुछ समय लगता है उस समस्या का समाधान के मिल जाता है। इसी सब के बीच एक सवाल है जो हमारे मन में, जो खुद से कभी पूछ नहीं पाते हैं। सवाल भले ही बहुत छोटा है लेकिन इसका जवाब ढूंढने में पूरा जिंदगी बीत जाता है। तो ये सवाल क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सवाल है क्या। आपको स्टोरी समझ के ही समझ में आ जाएगा, सुन के ही समझ में आ जाएगा कि आखिर उसका सवाल क्या है और उसी स्टोरी में आपको इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आखिर वो सवाल क्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है एक शिष्य और एक गुरु के बीच। शिष्य अपने गुरु जी से पूछता है, उसके मन में एक सवाल रहता है लेकिन वो सवाल पूछने से डरता है, मन में घबराता है ना, कहीं मैं ये सवाल पूछूं तो कहीं मेरा सवाल मजाक ना बन जाए। वो सवाल पूछने से डरता है। फिर भी गुरु जी उसे बोलते हैं क्या सवाल है पूछो। तो फिर वो गुरु जी को बोलता है कहीं ये सवाल बेवकूफी वाला ना हो जाए, कभी ये सवाल का आपको हंस ना दे या फिर मेरा मजाक ना बन जाए। तो गुरु जी उसका जवाब देते हैं, चिंता मत करो, सवाल कभी भी बेवकूफी वाला नहीं होता, सवाल का मजाक कभी भी नहीं बनता। बस उसका जो जवाब है कभी कभी अलग अलग तरीके से दिया जाता है जिसका मजाक बन जाता है। तो फिर शिष्य अपने मन में राहत पाता है थोड़ा सा। फिर गुरु जी को बोलता है, गुरु जी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये आत्मा का और मैं कौन हूं ये बात समझ में नहीं आ रहा। ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूं। तो फिर गुरु जी जवाब देते हैं, पहले तुम बताओ तुम अपने आप को क्या समझते हो। शिष्य जो है इस बात को सुनकर गुरु जी के बातों का जवाब देता है बहुत ही शांत स्वभाव से, गुरु जी मैं हूं, मेरा नाम है, मेरा कुछ काम है, मेरे कुछ सपने भी हैं। फिर गुरु जी बोलते हैं अगर मैं तुम्हारा नाम हटा दूं तो, तुम्हारा काम हटा दूं, तुम्हारा जो पहचान है वो हटा दूं, तुम्हारे जो सपने हैं वो भी हटा दूं तो तुम ही रहोगे ना। शिष्य बोलते हैं हाँ, तो फिर मैं क्या हूं मुझे समझाइए। फिर गुरु जी बोलते हैं जो चीज कभी नहीं बदलती वही आत्मा है। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे अंदर सपने हैं, वो सारे बदल जाएंगे, तुम्हारे आदतें भी बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलता। तुम कौन हो वो कभी नहीं बदलता। इंसान की जो पहचान है वो उसके कर्मों, उसके नाम और उसके गुण से होती है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है इसी चीज को समझना है। गुरु जी अपने शिष्य को बहुत ही प्यार से समझाते हैं एक उदाहरण के साथ। वो एक दिया का उदाहरण लेते हैं, दीपक का उदाहरण लेते हैं और उसे समझाते हैं, इस दीपक को देख रहे हो, इसके रोशनी से ये अपने, इसका जो प्रकाश है उसके चारों ओर रोशनी फैल गई है, क्योंकि दीपक अपने आप को समझ रहा है, अपने आप को समझता है, वो अपने आप का वैल्यू कर रहा है। इंसान भी अपने आप को तभी समझ सकता है जब वो खुद को समझना शुरू कर देता है। शिष्य बोलता है मतलब आत्मा कोई एक चीज नहीं है, आत्मा एक एहसास है। गुरु जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, उपनिषद हमें सिखाता है ये जो तुम्हारा शरीर है ये शरीर नहीं है, तुम शरीर के मालिक हो। ये जो तुम्हारा मन है ये भी तुम्हारा मन नहीं है, तुम मन का उपयोग करते हो। तो इन सब का जो गवाह है वही आत्मा है। ये सब बातें सुनकर शिष्य अपने गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी आपने जो बातें बताई ये सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत ही गहरा इंसान बन गया हूं। फिर गुरु जी बोलते हैं सिर्फ बातें सुनकर ही तुम कह रहा है मैं आ गया हूं, अगर ऐसा होगा तो मछली पानी देखकर ही तैरना सीख जाती। फिर दोनों साथ में खूब हंसते हैं और अपने शिष्य को गुरु जी फिर बोलते हैं, कहते हैं देखो आत्मा को समझने का सबसे पहला कदम है अपने आप से सवाल पूछना। खुद से सवाल पूछो कि मैं कौन हूं, और जब तक जवाब ना मिले तब तक सवाल पूछते रहो, और अगर जब जवाब मिल जाए तो समझ जाओ कि तुम खुद को समझना शुरू कर दिए हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने ऐसे क्या सीखा
वो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, याद है आपको मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था सबसे शुरुआत, वीडियो की शुरुआत में, तो उसका अगर आपको जवाब है या फिर वो क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्त, फैमिली, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि इससे भी बेहतर अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के बीच ला सकूं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।